हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। आज का हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन मतलब सी, नहीं सी से उसको संकेत करते हैं कार्बन को, जिसका परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु संख्या होता है 6। और उसके यौगिक, यौगिक यानी कहने का मतलब यौगिक हो गया, देखिए दोस्तों, तत्व यानी कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और सोडियम हो गया। इस तरह से और भी तत्व होते हैं और कुछ तत्व मिलके क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए H+O2 क्या हो जाता है H2O, ये हो गया जल, ये हो गया जल का सूत्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हो गया यौगिक, इसी का यौगिक, ये यौगिक बन गया। अब दोस्तों देखिए अगला हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, आपको ले लेते हैं C+O2 यानी कि क्या हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो गया आपका यौगिक। अगर ये सिंगल है तब तो बोल देते हैं दोस्तों, अगर ये दो को मिल गया तो ये हो जाएगा यौगिक। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भी H हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, किसी के भी पावर अगर माइनस में हो, जैसे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख चुका है, क्या लिखे हैं कि C के पावर -4 है तो इसको एडायन बोलेंगे, अगर प्लस है तो इसको धनायन बोलेंगे। और 4 होती है, कैसे दोस्तों, देखिए कैसे 6 होता है इसका परमाणु संख्या, C का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6। तो ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है, इसको भी हम बता रहे हैं दोस्तों। देखिए कैसे, ये देखिए 1s2, इसके ब्लॉक होते हैं 4, कौन कौन ब्लॉक होते हैं S, P, D, F। तो ये कहाँ से दोस्तों, देखिए आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर S ब्लॉक है, यहाँ पर P ब्लॉक है, यहाँ पर D ब्लॉक है और ये A ब्लॉक है। यही हो गया, ये 4 ब्लॉक होते हैं जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है। इसमें होती है कितना, होती है 6, इसमें होती है 10, इसमें होती है 14। अधिक से अधिक इस कक्षा में 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उस तरह से देखिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे, ये कहाँ से कैसे आया, हम इसको दिखाने का प्रयास करें। देखिए इसको हमने लिख लिया 1s, 2s, 3s, 4s, 5s और 6s और 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f अब लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ तक देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है हम लोग। और आगे भी आप देख सकते हैं इसके इसी तरह, ठीक है थोड़ा सा लिखेंगे दोस्तों। देखिए 1s, 2s, ठीक है ये लिखे, फिर हमने ये लिखा 2s, फिर लिखा, फिर क्या लिखेंगे 2p, फिर क्या लिखेंगे 3s, फिर क्या लिखेंगे 3p, फिर क्या लिखेंगे 4s, फिर क्या लिखेंगे 3d, 4p, ये वाला 4p, अब क्या लिखेंगे 5s। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हमने बोला कि S के कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कपार पर क्या देंगे 2, यानी कि देखिए ये 2 रोटी खा सकता है, अधिक से अधिक कम खा सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं खा सकता है। ये 6 है, P के पावर कितना है 6, पावर नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लिखे हैं, लेकिन ये अधिक से अधिक कितना खा सकता है 6 रोटी खा सकता है। इसको 6 देंगे, इसको 10 देंगे, इसको 14 देंगे, इससे कम दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 6, तो 6 देखिए जहाँ 6 है P देंगे तो यह 6, जब P है यहाँ पर तो यहाँ पर 6 देंगे। देखिए यहाँ पर S है तो यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर क्या देंगे 2, यहाँ पर क्या देंगे 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, देखिए हमने लिखा है ना 10। अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, क्या क्योंकि S है। इसी को देखते हुए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ना 1s2, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1s2, 2s2, देखिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 2s2 और 2p6 है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 2 लिखा हुआ है, तो 2 को रोटी तो ये खा लिया और 2 को देखिए यहाँ से खा लिया, तो 2 और 2 4 हो गया। अब कितना खाएगा, 4 को तो मिल गया, इसको कितना कम है 6 से 2 को, इसको क्या 6 रहेगा, नहीं कम कटेंगे, इसको कितना कटेंगे यहाँ पर, अब कटेंगे यहाँ पर 2, इसके अंतिम कक्षा में 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, इसके अंतिम कक्षा में
4 हो गया। तो हमने पहले ही बताया कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसके कक्षा होते हैं दोस्तों सी। देखिए पहला कक्षा दूसरा कक्षा, इसका नाम भी होता है दोस्तों। बोरगोरी ने एक नाम इसका नाम भी दिया है, सॉरी दोस्तों, पहले के होता है, पहले के तब एल तब एम होता है, इस तरह से। यानी कि पहले के, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम, तब होता है एन, तब होता है एन। इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके अंतिम कक्षा में 8 हो सकते हैं, इसके अंतिम में 18 हो सकते हैं, इसमें 32 हो सकते हैं दोस्तों। ये बोरगोरी का नियम है सर दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको निकाला। और भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही अंतिम कक्षा में जो आती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी, 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 संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। यही क्या करेगा, एक दूसरा से लेन देन करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से, अब देखिए H हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है दोस्तों, 4 होती है। 4 हमने लिख दिया, 1 2 3 4, ये हो गया। इसके पास होता है 1, लेकिन 2 और 8 ही रह सकते हैं, 2 और 8। तो यहाँ पर इसके 2, ये इससे 1 ले लेगा, यहाँ पर 1। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, ये होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं। ये होगा नहीं, ये हमने गलत लिखा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कैसे लेन देन करता है, हम कैसे लेन देन काम करता है। लेकिन कार्बन को 8 रोटी खाने का क्षमता होता है। जैसे हम आपको मीथेन का लिख सकते हैं CH4, CH4। तो CH4 का मतलब क्या हो गया, मीथेन। यानी कि देख सकते हैं मीथेन कैसे, वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। अभी आगे चलेंगे तो देखिए बताएंगे। C हो गया और ये हो गया H। C यानी C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। कार्बन का अंतिम कक्षा में 4, तो हमने 4 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर दे देंगे आपको H, यहाँ पर दे देंगे H, यहाँ पर देंगे H। अब सही हो गया, अब सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका बिंदु हो गया, इसका क्रॉस तरफ देते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये यहाँ से इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। कहिए कैसे, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 कितना होते हैं, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2। 2 तो 2 नहीं, 1 की रोटी नहीं खाएगा, 1 रोटी खिलाना, 2 रोटी थोड़ा खिलाना है, 1 रोटी खिलाना है। 1 रोटी जब खिलाना है तो यहाँ पर क्या देंगे, 1 देंगे हम लोग। तो इसके अंतिम कक्षा कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहेगा, देखिए दोस्तों, तो ये इससे लेगा, कहेगा कि तुम 1 दे दो हमको। तो ये कहेगा कि तुमको हम दे देंगे तो हमारे पास 4 गो है, और तुमसे वो देखे तो हम तो घाटा में पड़ जाएंगे। तो नहीं, तो 1 देंगे, घाटा नहीं पड़ेंगे। कहेगा तू भी ले लो और हम भी लेते हैं, यानी एक सामान से हम 2 आदमी काम चला सकते हैं। तो ये जब ये इसे काम करेगा तो कहेगा कि हम भी तुमसे लेंगे, ये भी इससे मांगेगा। तो कहेगा काम चलाते हैं, ये नहीं कि ये दे देगा। 1 है भी क्या है, 2 रोटी ये खाता है, 2 और 8 बताए ना, 2 और 8 रोटी खा सकते हैं। तो हमने देखिए, अब देखिए यहाँ पर, तो इससे भी ये काम करेगा, ये भी लेगा इससे, और यहाँ से ये भी लेगा इससे, और ये भी कहेगा लेगा। अब जब ये सब ले लिए 1 गो, तो ये क्या कहेगा, इस सबन से लेगा दोस्तों 1 गो। अब ये सबन से लेगा, सबन से लेगा, एक दूसरे से सबसे लेगा, कहेगा तुम लोग भी दो। ये लेन देन कर किस लिए रहे, किस लिए, क्यों, क्योंकि अपने पेट भरने के लिए, यानी कि अंतिम कक्षा को पुस्तक को पूरा करने के लिए। यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 या 8 होती है। तो 2 या 8 होती है, तो कहने का मतलब क्या, तो 2 रह सकते हैं या तो 8 रह सकते हैं। तो 8, तो अब देखिए दोस्तों 8 हो गया, 4 गो इसका पहले से था, 1 गो सबसे ले लिया, 4 गो ही था, तो 4 दूनी 8 गो हो गया दोस्तों। तो ये हमारा जाके इस तरह से लेन देन करते हैं। जब भी करेंगे इसके अंतिम कक्षा से ही करेंगे, यानी कि अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी का लेन देन करेगा। जैसे दोस्तों है कि घर में के आदमी घर में रहता है, बाहर का आदमी बाहर, यानी कि लेन देन बाहर वाला ही करता है, अंदर का आदमी नहीं करता है। जगह दोस्तों अब देखते हैं आगे हम लोग दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, तो केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए CH4, ये क्या हो गया, मीथेन। तो मीथेन किस हो गया, तो देखिए C हो गया, H हो गया, तो CH4 यानी कि 1 कार्बन है, इसको बोलेंगे मीथेन। कहिए कैसे, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख चुका है। देखिए यहाँ पर पहला स्थान पर क्या लिखा है, मेथ, एथ। इसको पढ़ने के लिए हम लोग मीथा बोल देते हैं, ईथा बोल देते हैं, प्रोपा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। पढ़ने के लिए अपने आसान के लिए बोल देते हैं इसको।
ऐसे इसका नाम दे सकते हैं। किताबी नाम क्या है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ओक्ट है, नोन है, डेक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेथ, मेथ मतलब पहला स्थान पर कार्बन एक हो, दो कार्बन है, दो कार्बन हो तो क्या हुआ, मेथ है। अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन आ गया ना, यहाँ पर दो लिखे हैं हमने। देखिए दूसरा स्थान पर इसको क्या करें, दूसरा स्थान पर लिखे हैं तो कुछ लिखे हैं, एथ लिखे हैं। और तीसरा स्थान पर मान लेकर C3H4, इस तरह से क्या कहेंगे, इसको प्रोप कह देंगे। कुछ कहेंगे प्रोप, इसको प्रोप कह देंगे, बुझा ना, यानी कि प्रोपिन कह देंगे, बुझा ना। इस तरह से हम इसका नाम धर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, इसमें संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हम लोग बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कौची कौची आता है, हम लिख देते हैं, जैसे CH2 यानी क्या बोले इसको, मीथेन, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, इसको बोलेंगे मीथेन। ठीक है। अब देखिए C2H6, इसको क्या बोलेंगे, एथेन। ये कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, पहला नंबर पर 1 पर है मेथ हो गया, मेथ यानी किताबी भाषा के अनुसार कुछ हो गया, ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, ये लिखा हुआ है। हम लोग उसका साइन के लिए कह देते हैं कि मीथेन, मेथेन इसे कह देते हैं। कैसे, तो CH2 एक पर है, इसे कार्बन का संख्या कितना है, एक, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए इसको मेथ। अब दो पाएगा तो C2H4 या C2H5, ये कह चलेगा मेथ, क्यों, क्योंकि दो है, ये कार्बन की संख्या कितना है, दो, तो एथ कह दिए, एथेन कह दिए। क्या कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, और दो इसको क्या कहेंगे, एथेन, एथेन। ठीक है, इसको एथेन के अंतर्गत आएगा। ऐसे पूरा नाम दूसरा है, लेकिन अब इसको हम क्या कर दिए, एथेन कर दिए। अब देखिए अगर यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं, अब 3 देखिए, 3 पर क्या जाएगा, प्रोपेन, इसको हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। इस तरह से हम इसको नाम लिखेंगे। अगर 4 पर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, 5 पर आ जाएगा तो पेंटेन बोलेंगे, 6 पर आ जाएगा तो हेक्सेन बोलेंगे। इस तरह से नाम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बने संयोग से क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितना प्रकार है, 4 प्रकार है। एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एगो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 4 गो। अब हम लोग देखेंगे 4 प्रकार होते हैं। इसको पहला वाला को देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत देखिए क्या आते हैं दोस्तों, एल्केन समूह के सदस्य आते हैं। संतृप्त के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, संतृप्त के अंतर्गत क्या आते हैं, एल्केन समूह के सदस्य आते हैं। और इसका आईपीएसी प्रणाली के अनुसार और चीज संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। आईपीएसी की प्रणाली के अनुसार इसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन समूह, एल्केन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला सूत्र क्या है, एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और जहाँ n बराबर 1 2 3 4। कैसे, तो n का मान यहाँ पर देख रहे हैं, n लिखा हुआ है ना, n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कैसे, तो देखिए तो यही वाला आएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, वो आएगा ना, तो उसके अनुसार यहाँ पर मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए क्वेश्चन हम लोग देते हैं और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाइड्रोकार्बन देख लिया, हाइड्रोकार्बन देख लिया, और हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से संयोग से कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उसके अंतर्गत 4 प्रकार के होते हैं। हमने नाम भी बता दिया। अब देखिए आईपीएसी नाम के अंतर्गत बता दिया। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ n बराबर ये होता है। अब देखिए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका नाम कैसे, जैसे हमने पहले पीछे कुछ बात बोला है, क्या बोला है कि उसका हमने अपने बोलने के लिए उसको हम लोग अपने से बोलते हैं मेथेन, जैसे कि यहाँ पर मेथ लिखा है तो मेथेन बोलते हैं जी नहीं। अब इसके अनुसार जोड़ कर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ एल्केन, किसके अंतर्गत, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कुछ एल्केन समूह आएगा। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखिए मेथेन का अणुसूत्र और संरचना निकालेंगे हम लोग। कुछ मेथेन तो एक मेथ है, तो मेथेन कैसे हो गया, देखिए मेथ तो है इसमें, अब इसके अंतिम में क्या आ रहा है, n आ रहा है, क्या आ रहा है, n आ रहा है, n, तो ई कुछ होगा मेथ प्लस n, दोनों मिलकर क्या हो गया, मेथेन। ये दोनों मिलकर हो गया मेथेन। अब देखिए प्रोप आ रहा है, n मिलके, कहाँ से n आ रहा है, ये वाला n आ रहा है, ये वाला, ये दोनों मिलके क्या हो गया आपको
प्रोपेन, प्रोपेन का अणुसूत्र ये हो गया मेथेन का अणुसूत्र। तो मेथेन अणुसूत्र और संरचना बनाए। देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब देखिए मेथेन, मेथेन को हम लोग लेंगे, मेथेन का लिखेंगे अणुसूत्र, मेथेन का अणुसूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र में देखिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेथेन, तो मेथेन का सूत्र पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे CnH2n+2, इस तरह से लिख लिए। अब देखिए मेथेन, तो मेथेन कहाँ पर है दोस्तों, एक पर है, कहाँ पर है, एक पर, देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर है, एक पर, एक पर जब है तो अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे एन का मान एक, क्यों, क्योंकि हमने नीचे दिखा चुका है आपको n बराबर 1 2 3 4, कैसे जितना पर आएगा उतना लेंगे, तो पहला नंबर पे हम तो क्या लेंगे यहाँ पर एक लेंगे, क्या लेंगे एक। अब H2 गुणे हम क्या लेंगे 1, क्यों, क्योंकि n है +2। अब देखिए यहाँ पर C एक तरह से ही छिपा रहता है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए 2 1 2 +2 जोड़ते क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। अब देखिए इसका क्या चीज हो जाएगा, संरचना बने, संरचना बनाते हैं, संरचना, संरचना कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए कार्बन का वो एगो लिख देते हैं। हमने पीछे थोड़ा सा देखिए पहले बताया है, क्या होता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 6 होती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s C6 1s2 2s2 और 2s 2p6, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 और 4 और 2 6, तो कितना हो गया 6, अंतिम कक्षा में कितना हो गया 4, इसके अंतिम यहाँ पर कितना हो गया 2, तो ये 4, तो 4 को यहाँ पर सिंगल एक बॉन्ड देंगे इस तरह से बराबर में देंगे, तो सही में लगे, एक बॉन्ड और देंगे यहाँ पर, एक बॉन्ड और देंगे, एक बॉन्ड और देंगे, बॉन्ड के रूप में। ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं एल्केन, ठीक है। असंतुलित में डबल या ट्रिपल होते हैं, एकल में क्या होते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं जगह दोस्तों, संतृप्त में, केवल संतृप्त में जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बता दिए हैं, लिखवाए भी हैं डेफिनेशन। अब देखिए 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गो हाइड्रोजन, तो इसको 4 गो यहाँ पर दे लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 गो इस तरह से 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हमने बैठा दिया, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड पर बैठे होते हैं। इसी को हम आगे भी बनाएंगे, देखिएगा आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा बनाएंगे, ठीक है। अब तो इस तरह से ये क्या हो गया, बन गया हमारा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड के अनुसार एक एक हाइड्रोजन हमने इस तरह से बैठा दिया। तो ये कैसे, देखिए यहाँ पर ये इधर से एक बॉन्ड एक बॉन्ड इस तरह से हमारा एक वो ये वाला मेथेन का दोस्तों ये बन गया। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड पर रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि कार्बन यहाँ पर किस बॉन्ड पर आएगा, सिंगल बॉन्ड पर, इसलिए हम इसको दे दिया। अब साफ साफ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे देते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पर है कार्बन, किसमें, एल्केन में, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पर, एल्केन में डबल बॉन्ड पर, एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड पर, इस तरह से 4 बॉन्ड पर नहीं, उसमें चेंज होते जाता है, ओ आता है, हेक्सेन होता है, ऑक्टेन होता है, इस तरह से सब आगे आगे बनते जाता है दोस्तों, बुझा गया। अब यहाँ पर हमने देखा सिंगल बॉन्ड पर कार्बन को सब दे दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि प्रो प्लस एन यानी कि प्रोपेन, प्रोपेन का अणुसूत्र और संरचना बनाए, तो प्रोपेन का अणुसूत्र देखिए क्या देखते हैं, तो सूत्र लिखेंगे प्रोपेन, एन आ रहा है ना, एन आ रहा है लास्ट में ना, एन आ रहा है लास्ट में, तो क्या लेंगे सूत्र यही वाला, एन के अंतर आ रहा है ना, तो क्या लेंगे CnH2n+2, तो CnH2n+2, तो एन का मान क्या लेंगे, कब है देखिए मेथ एथ प्रोप, यानी कब 3 पर, तो C3H2 गुणे 3+2, कितना हो गया C3 3 दूनी 6 6 2 8 H8। अब इसको बनाते हैं, संरचना बनाते हैं दोस्तों, देखिए संरचना, संरचना कैसे बनेगा दोस्तों, कार्बन का गो है 3 गो, कगो है 3 गो, देखिए 1 गो 2 गो, अब हो गया हमारा यहाँ पर देखिए 3 गो, यहाँ पर कब हो गया 3 गो। अब इसमें देखिए क्या देंगे, 1 गो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देंगे, केवल सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हम यहाँ पर क्या देंगे सिंगल बॉन्ड। अब फिर यहाँ पर देंगे, इसके चारों तरफ देंगे, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कम बेसी नहीं, थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा एक साइज का हो, जरूरी भी नहीं है, लेकिन बढ़िया से थोड़ा सा सजाने के लिए थोड़ा सा दिखाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर लोग थोड़ा सा देखते अच्छे कॉपी तो थोड़ा सा ये बात होता है। अब देखिए कौ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 8 गो, देखिए 8 गो देते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6, कौ हुआ 1 2 3 4 5 6 8 गो चाहिए, देखिए कहाँ छूटा है, देखिए यहाँ पर छूटा है अभी एगो, अब देखिए एगो लास्ट में यहाँ पर छूटा है शुरू में,
हो गया। अब गिनिए, आपका 8 गो हो गया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया। सिंगल बॉन्ड पर सब है, 4 गो रोटी देखिए, ये भी खाली है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, चारों से ये भी है हाइड्रोजन को, एगो दोनों ग्राम से ये भी है इसकी तरफ से, सिंगल बॉन्ड पर सब है। 8 गो हाइड्रोजन था, 8 गो हाइड्रोजन है, कार्बन 3 गो है, 3 गो कार्बन भी, 1 गो 2 गो 3 गो ये भी है। अगर एक भी कम बेसी रहता है दोस्तों तो वो गलत माना जाएगा। जगह दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन के लिए आपको हम देते हैं क्या दोस्तों, ब्यूटेन का, ब्यूटेन का अणु सूत्र, संरचना बनाए, ठीक है, संरचना बनाए। कमेंट में लिखिएगा और इसका आंसर लिख के भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से हम आगे भी हर क्लास का चाहिएगा तो हम डाल सकते हैं। इसे तो 10 क्लास का हम डाल ही रहे हैं, 8 क्लास का मैथ उधर डालते हैं दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।